आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एम्स जम्मू में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की 32वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अपने कलीदी खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माहिरीन पर जोर देते हुए कहा कि वो मुहलिक अमराज से लड़ने वाले मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए मय्यारी और मकबूल तरीक़ेकार को बरूकार लाकर ऐसे मरीजों के साथ इंतहाई रहमदिली के साथ पेश आएं और उनकी ज़रूरियात के बारे में हसास रहें। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर ने साल 2022 में तमाम अजला में 10 बिस्तरों वाले जदीद तरीन पैलिएटिव केयर इदारे कायम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एम्स जम्मू में रेडियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज लोकसभा में माली साल 2025-26 का मरकजी बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले इक्तिसादी सर्वे कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश किया गया, जिसमें मईशत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बजट सेशन का पहला मरहला 13 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुल्क के अवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मरकजी बजट से उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता हैं। इस सिलसिले में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सीनियर नायब सदर आशिक हुसैन शंगलू ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, जो हमारे इंडस्ट्री के इश्यूज हैं, यूटी गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ के लिए उनको ग्रांट मांगा है अंडर NCSS स्कीम के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें वो हमारा अप्रूव हो जाएगा जो बजट आने वाला है। PMEGP की हमारे इस रीजन में काफी इश्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट के। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी के तहत हमें उम्मीद है कि इस बजट में उसमें भी काफी सपोर्ट मिलेगा। हमारा यहाँ पे सोलर पावर स्कीम्स जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हम चाहते हैं इस बजट में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर के लिए जो नई डेस्टिनेशन प्रपोज की गई है, क्योंकि यूटी गवर्नमेंट के पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, हम चाहते हैं कि यूनियन बजट से हमें उसमें सपोर्ट मिल जाए। और हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, खासकर हम एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट के लिए हम उम्मीद है कि हमें उसमें से काफी सपोर्ट मिले। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत के दौरान महकमे खुराक, शहरी रसादात और उमूर सार्फिन और लीगर मेट्रोलॉजी महकमे की कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने दोनों महकमों के अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि वो सार्फिन के हकूक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मुलाजमीन की सलाह साजी के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करें। जम्मू कश्मीर कानून साजिया की बिजनेस रूल्स कमेटी अगले हफ्ते मुसवदा क़वायद पर गौर फिक्र करने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद करेगी, ताकि ऐवान की कार्रवाई क़वायद व ज़वाबित के साथ साथ मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दी जा सके। कमेटी की सरबराही असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, सैफुल्लाह मीर और हसनैन मसूदी बतौर रुकन शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी के पवन कुमार गुप्ता और रणबीर सिंह पठानिया, CPIM के MY तारिगामी, कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट और आज़ाद रुकने असम्बली मुजफ्फर इकबाल खान कमेटी में शामिल हैं। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर ने दिसंबर 2024 के महीने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत तिबी इदारों की दर्जाबंदी जारी की है, जिसमें ज़िला अस्पतालों के ज़ुमरे में पहली रैंक ज़िला अस्पताल शोपियां, एसोसिएटेड अस्पतालों के नए GMC के ज़ुमरे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा को पहली रैंक हासिल हुई है, जबकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के ज़ुमरे में पहला दर्जा CHC पखरपुरा बडगाम ने हासिल किया है। जिला इंतजामिया डोडा तेजस एक पहल फाउंडेशन महकमा सियाहत और फौज के बाहमी इश्तराक से 8 फरवरी को लाल द्रमन विंटर फेस्टिवल का एहतमाम कर रही है। फेस्टिवल में मुतअद्दिद तफरीही और तख्लीकी सरगर्मियां मुनक्किद होंगी, जिनमें गाने के मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। ड्राइवरों को मशवरा दिया गया है कि वो लेन नज़्म ज़ब्त पर अमल करके ओवरटेकिंग से परहेज करें। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो दिन के अवकात के दौरान ही शाहराह पर सफ़र करें और रामबन और बानिहाल के दरमियान गैर ज़रूरी तौर पर रुकने से परहेज करें। अलबत्ता श्रीनगर करगिल रोड, भद्रवा छंबा रोड, मुगल रोड और सिंथन रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। वादी के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई हैं। शोपियां में आज सुबह 7:30 बजे तक 3 इंच बर्फबारी जमा हुई, जबकि हैरपोरा में 10 इंच, सेधौ में 1 फुट, दोबजन में 16 इंच और पीर की गली में 2 फुट बर्फ जमा होने की इतला मिली है। उधर बारामूला के कई मकामात से भी ताज़ा बर्फबारी की खबरें मिली हैं।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.8 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.